नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद। आज देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और देश में अगले 5 सालों के लिए गठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल देश में अगले 5 सालों में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देश ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, बल्कि गठबंधन सरकार को स्वीकार किया है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसमें उनके सहयोगी दलों का बेहद महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। इसी पूरे मुद्दे पर आज दिन भर में कई नेताओं ने अलग अलग बयान दिए। नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए सांसद को चुना है और खासतौर से हम बात करें पंडित आशीष दुबे की, तो वो लगातार सक्रिय भी रहे हैं। हम उनसे ही चर्चा करेंगे। आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये विकास की जीत है, ये नेतृत्व की जीत है, ये नीतियों की जीत है और ये नियत की जीत है। हमारे पास मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व है, हमारी सरकार के पास नीतियां हैं और हमारी विकास और काम करने की नीयत है। इन सारी चीजों को जनता ने परखा है और उसके बाद लगातार उसका विश्वास और भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर बना हुआ है। उसी की आज एक सुखद परिणति हम जबलपुर में देख रहे हैं। लगातार 4 बार के सांसद, उसके बाद फिर आप चुने जा रहे हैं। क्या अपेक्षाएं, जनता की जो अपेक्षाएं, कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे? पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे, सामूहिक रूप से काम करेंगे और विकास जबलपुर का हमारी प्राथमिकता होगी। विकास विकास और जबलपुर का सिर्फ विकास। मध्य प्रदेश की 29 माला मोदी जी के गले में, ये तो भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का संगठन और मध्य प्रदेश की सरकार इस लक्ष्य को लेकर चल रही थी। आज हमने वो लक्ष्य हासिल किया है। आप जीत के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी? मैंने जैसे कहा कि इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, एक कार्य योजना है जो आपके सामने खुलासा करेंगे, लेकिन केंद्र बिंदु हमारा सिर्फ और सिर्फ जबलपुर का विकास। इतनी बड़ी जीत, 4 लाख, लगभग 5 लाख की उम्मीद थी पंडित आशीष दुबे को? मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं आंकड़ों में नहीं फंसना चाहता। आंकड़े आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। तो ये थे पंडित आशीष दुबे, जो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि मैं आंकड़ों में नहीं फंसना चाहता और जीत के बाद एक प्राथमिकता जो है वो की जाएगी। जबलपुर समाज सहयोगी अनूप लाल के साथ संध्या राय हैं भिंड दतिया लोकसभा सीट से, जो उन्होंने दूसरी बार लगातार जीत दर्ज की है। बात करते हैं आईएनएच न्यूज की तरफ से। मैडम, आपको क्या धन्यवाद भैया आपको भी, और जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं मुझे अपना जो भी आशीर्वाद दिया है मेरे क्षेत्र के सभी क्षेत्र की जनता जनार्दन को समर्पित करती हूँ। और मेरे भारतीय जनता पार्टी का एक मेरा वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे बूथ तक का मेरा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये उनकी अथक मेहनत का प्रयास है और उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि आज मुझे जो आशीर्वाद मिला है, पुनः क्षेत्र की सेवा का अवसर दिया है। तो बहुत बहुत मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद, हृदय से आभार करती हूँ। और क्षेत्र की मेरी लोकसभा की, चाहे दतिया हो चाहे भिंड हो, मेरी क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे मौका दोबारा दिया है निश्चित तौर पर। और धन्यवाद देती हूँ मेरे केंद्र के नेतृत्व को, चाहे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पुनः दूसरी बार सेवा का अवसर दिया। तो क्या लगता है कि लोगों में लोकप्रियता कम सांसद की हुई है या मोदी को? देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता ने जो आशीर्वाद दिया तो इसमें तो ये नहीं होता, कम ज्यादा कुछ नहीं होता। जनता ने जो आशीर्वाद दिया सराहों पर, इसलिए बहुत बहुत हृदय से आपका भी भैया, पत्रकार भाइयों का भी बहुत बहुत आभार। और निश्चित तौर पर अब मैं आप सबके विश्वास पर खरी उतरूं, उसका मैं प्रयास करूँ। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट बीजेपी जीती है, इस पर क्या? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने वास्तव में 29 की 29 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित की है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की पूरी जनता को, मध्य प्रदेश की सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से आभार करती हूँ। जिस तरह हम कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी जी, तो निश्चित तौर पर वो दिखा है और मेरे सभी जनता जनार्दन को दिखा है। ये भी हमारे साथ में संध्या राय जी, जो उन्होंने बताया है कि 29 में से 29 सीट दर्ज की है, एमपी के मन में मोदी है। और देखना ये होगा कि किस तरह से भिंड में दोबारा से सांसद चुने गए हैं, लोगों के बीच में कितनी लोकप्रियता बढ़ती है। शुभम जैन, आईएनएच न्यूज 8।
और सीधी से राजेश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे यशस्वी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी शर्मा जी को, साथ साथ हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष सीधी के, सिगरौली के और हमारे सभी सम्मानीय 8 में से 7 विधायक हैं, सभी ने काफी मेहनत किया है। और इसके साथ साथ जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं वास्तव में, और जनता जनार्दन ने हमारा असीम प्रेम इसने दिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी को। मैं उसका ऋणी हूँ और मैं धन्यवाद भी देता हूँ मीडिया के माध्यम से। प्रदेश में जिस तरह से भाजपा का एक कमल खिला है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हम लोग बहुत उत्साहित हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक इतिहास रचा है। पहली बार मध्य प्रदेश में 29 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। ये बड़े बड़े दिग्गज जो थे, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जैसे धराशायी हुए। चुनाव के परिणाम के नतीजे जो है वो धीरे धीरे आने लगे हैं। रुझानों की बात की जाए तो रुझानों में एनडीए की जो सरकार है वो बहुमत के साथ में बनने वाली है। बिलासपुर लोकसभा की बात करें जाए तो बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी तोखन साहू मौजूद हैं। क्या कहेंगे, जीत का आंकड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम नजर आ रहा है? नहीं, जीत का आंकड़ा जैसे हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 हम लोग जीतेंगे, तो निश्चित रूप से 10 में तो निर्णायक बढ़त बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। एक सीट कोरबा में बहुत कम मतों के अंतर से पीछे चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उस पर भी हम लोग बढ़त बनाएंगे। बिलासपुर लोकसभा का जैसा परफॉर्मेंस था, इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। फीका कहीं नहीं है। बिलासपुर संसदीय सीट में 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड कर रही है। 8 विधानसभा, मसूरी में भी, कोटा में भी और सभी विधानसभा में। लोरमी में जैसी उम्मीदें की गई थी, लोरमी विधानसभा से आपका क्षेत्र पड़ता है, गृह क्षेत्र पड़ता है, क्या कहेंगे वहाँ भी परफॉर्मेंस जो है सही नहीं है? लोरमी से भी हम लोग लीड कर रहे हैं। हालांकि लीड का अंतर थोड़ा जरूर कम है, लेकिन जैसा कि हमें उम्मीद था कि हम 8 विधानसभा को जीतेंगे तो जीत रहे हैं। अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार भी होना मुश्किल लग रहा है। नहीं, निश्चित रूप से 300 पार होंगे। माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता मतदान किए हैं। जीत के बाद क्या रहेगी बिलासपुर लोकसभा के लिए प्राथमिकता? बिलासपुर लोकसभा के लिए जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक के ले जाना, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उस पर निरंतर विकास करना, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। जीत के काफी करीब पहुंच गए हैं। जनता से, आम जनता से क्या कहेंगे? मैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदाता, हमारी माताएं, बहनें, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। ये हैं बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी, जिन्होंने करीबन 57,000 से फिलहाल लीड बनाई हुई है और उम्मीदें की जा रही है कि आने वाले दिनों में वो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन वो जो है बेहतर तरीके से कराएंगे। सरकार की जिस तरीके से मुद्दे थी, उन मुद्दाओं पर जितना वोट का अंतर जीत था वो कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जीत जो है वो फीकी नजर आ रही है। कैमरामैन नईम खान के साथ सैयद वाजिद, INH न्यूज़, मुंगेली। 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है। जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो घड़ी आज आ चुकी है। जांजगीर चांपा जो लोकसभा है वहां से प्रत्याशी जो भाजपा की है वो विजयी घोषित हुई है। सीधे जानते हैं किस तरह का उनका ये प्रचार रहा और जिससे सफलता मिल पाई है। ये जीत मेरे जनता जनार्दन की जीत है। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, मेरे जिले के, मंडल के, बूथ के, मेरे सभी वरिष्ठ जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और उन्हीं का जीत है ये।
इस लोकसभा में जो 8 विधानसभा है कांग्रेस के थे, कहीं कोई मन में ऐसा लग रहा था कि इतना जो गड्ढा है वो कैसे पाटेंगे, ऐसा कहीं कोई डर लग रहा था? मेरे को कोई डर नहीं लगा था। मैं शुरू से बोलते आ रही थी कि जांजगीर लोकसभा में हमारी एक तरफा जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। अभी आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? अब आप सांसद बन गए, सरपंच से सांसद तक आपने सफर तय कर लिया। जनता जनार्दन के साथ में चलेंगे, सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष पूर्व नारायण चंदेल जी, जो इस पूरे अभियान में लगातार सक्रिय रहे हैं। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी जीत मिली है? मैं जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति, सभी समर्थकों के प्रति और जिन्होंने भी इस अभियान में हमारा साथ दिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े को जिताने के लिए सहयोग किया, उन सभी के प्रति हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों और बहनों के प्रति हम नतमस्तक होकर के, सिर झुका करके उनके प्रति विनम्रतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे नवनिर्वाचित सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े के नेतृत्व में जनता ने जिस कसौटी पर हम लोगों को कसने का प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। तो ये देखिए, साफ तौर पे कहना है कि 8 विधायक होने के बाद भी जो है कांग्रेस सीट नहीं बचा पाई और भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। मुकेश सिंह बैस, INA 24/7, जांजगीर चांपा। देखिए 5 लाख पार हो गए, ये विश्वास है और लगातार हर राउंड में लीड बना हुआ है। ये जनता जनार्दन का मिला हुआ विश्वास है, प्रेम है, स्नेह है। सदा उसका ऋणी रहूंगा और उनके सेवा में सतत लगे रहूंगा। मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह का प्रेम स्नेह उनका बना रहे। हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने 40-45 डिग्री के तापमान में भी जन जन के घर में जो अलग जगाया, उसका प्रतिफल है। इतने प्रचंड बहुमत से लोगों का विश्वास हमें मिल पाया। आपको कांग्रेसी घेरने का बहुत प्रयास किए, काका भी हार गए, पूरा घेरे, लेकिन अब जीत गए। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, वो अपना चिंतन करे, मनन करे और उनको तो हारना ही था। हम तो पहले ही कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जीतेगी और जितनी सीट का उम्मीद था वो आया। एक सीट में सोचनीय विषय बना है, लेकिन अभी गिनती चल रही है, वहाँ भी कुछ बेहतर हो सकता है। जी, विजय बघेल साहब थे, लगातार जनता के बीच और जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहना है कि अभी तो आंकड़े आ रहे हैं, 14वां राउंड का 15वां राउंड पर किए हैं, बेमितरह से जीत हो गई है। अब लगातार आगे वो प्रवेश करते जा रहे हैं। कवासी लकमा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। अभी अब दिल्ली में बैठने वाले हैं, क्या मुद्दा रहेगी, क्या बस्तर वासियों के लिए क्या सौगात देंगे, बस्तर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी बस्तर के लोगों को बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित होना पड़ा है। रेल की सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, मूलभूत और स्वच्छ जल आज भी नहीं मिल रहा है, अच्छे से रोड नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मूलभूत अधिकारों से वंचित है, उसको पूरा करना हमारा प्राथमिकता होगा और डबल इंजन सरकार के साथ उसको हम गारंटी के साथ पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी जी हर चीज गारंटी के साथ काम करते हैं, उसको गारंटी के साथ पूरा करेंगे। आपने चुनाव मैदान से में उतरने से पहले जो धर्मांतरण को मामला को लेकर अपने मुखर होकर यहाँ पर मैदाने उतरे हैं, बस्तर में जिस प्रकार लगातार धर्मांतरण हो रहा है, उस पर क्या करेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो विषय है किसी महेश कश्यप या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा या विषय नहीं है, ये बस्तर का विषय है। बस्तर एक सांस्कृतिक विरासत सदियों से, जो हजारों साल से हमारे पूर्वजों के लोग संरक्षित करके रखा, उसको कुछ लोग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में उन लोग हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको रोकना महेश कश्यप का जवाबदारी नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ बस्तर के सभी आम जनमानस का जवाबदारी है। वो लोग स्वपुर्त अपने आप में खड़े होकर उनके खिलाफ अब मुकाबला कर रहे हैं। आने वाले समय में हमको जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे बस्तर के लोग चुना, इसीलिए हमारी संस्कृति परंपरा सुरक्षित करने के लिए जरूरत पड़ेगा तो हमारे सरकार तो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ सरकार कानून बनाने के लिए अभी तैयारी चल रहा है। आने वाला समय कानून बनेगा और संवैधानिक रूप से उसको रोक। जीत के लिए कौन सा बैंड बजा रहे हैं आप? देखिए, बैंड हमारा बस्तर का बहुत सारा बैंड है, बजेगा। बारिश का बैंड बज रहा है।
क्योंकि बारिश आ रहा है और बारिश आएगा, कीचड़ होगा तो कमल खिलेगा, इसलिए उसके साथ बैंड बजाएगी। तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत किया है महेश कश्यप, जिन्होंने अभी जीत दर्ज की है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से उन्होंने पहली बार चुनाव मैदान में उतरा है और बस्तर में शांति की बहाली के लिए जितने भी कोर कसर है वो करेंगे, और जैसे वो दिल्ली जाएंगे और तमाम जो दिग्गज नेता है बस्तर विकास को लेकर वो आगे रहेगा। कैमरामैन मनोज के साथ जीवनानंद हलदर, INH न्यूज, जगदलपुर। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। यहाँ के जो सांसद है संतोष पांडे जी, एक बार दोबारा उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। ये जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराकर उन्होंने ये जीत हासिल की है। उनसे सीधे रूबरू होकर जानेंगे कैसा लग रहा है ये जीत। ये वास्तव में जीत का श्रेय जनता को है, आम मतदाता को, जिन्होंने ये स्नेह मुझे दोबारा दिया और सौंपा। साथ ही सभी देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है। हमारे जंगल के कार्यकर्ता किन परिस्थितियों में काम करते हैं, तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाए। आपके सर पर दोबारा जीत का सेहरा सजा है। राजनांदगांव के लोगों के लिए क्या नया देखने को मिलेगा? इस क्षेत्र में काम की बहुत गुंजाइश है और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रेलवे में, रोड में, डाक में है, कल्पना है, उसको साकार करें। सेंट्रल में भी मिनिस्ट्री की बात की जा रही थी, क्या लगता है आपको? क्या अब ये तो अपने दायरे की बात नहीं है, उसकी चिंता ऊपर वाले करेंगे। तो आपने सुना संतोष पांडे जी को, जिन्होंने दोबारा जीत कर यहाँ से वो राजनांदगांव से सांसद बन के आए हैं। राजनांदगांव से अक्षय साहू, INH न्यूज। मैं तो आपके सामने हमेशा आज और कल एक बात कहूंगा, इस प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये कल तक जो इंडिया कांग्रेस जो EVM के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे थे, तो अब वो मामला खत्म हो गया क्या? अभी थोड़ी देर के बाद में फिर वही कहानी दोहराएंगे ये लोग। और इसलिए मैं आपके माध्यम से श्योर करता हूं इस देश की और प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार जितनी सीट लेके आई थी उससे ज्यादा सीट लेकर के आ रही है, और इस प्रदेश में ही नहीं देश में पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बृजमोहन अग्रवाल यहां पर पहुंच चुके हैं रायपुर लोकसभा से। बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी जीत दर्ज की, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। क्या कहेंगे, 6 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जीत? रायपुर लोकसभा की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और कार्यकर्ता, इनका जो प्यार है, इनका स्नेह है, इनका लगाव है, और मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त किया, उसके ऊपर में मोहर रायपुर की और छत्तीसगढ़ की जनता ने लगाई है और एक इतिहास बनाया है। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। 400 पार का लक्ष्य था, कुछ कमी रह गई, क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, वो तो लक्ष्य था, परंतु पड़ाव तक हम पहुंच गए हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार और सरकार बनना तय है। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकता होगी कि मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है और भारत को एक समृद्ध भारत बनाना, भारत को विश्व गुरु के रास्ते पर ले जाना, उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल होगा और हम छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा सीटें दी, सबसे ज्यादा मदद की इस परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश और कई अहम राज्य साथ छोड़ दिए। ऐसे में जब बृजमोहन जी सबसे ज्यादा मतों से जीतते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। कैसे देखते हैं, क्या माने कि क्या होने जा रहा है? जनता की उम्मीदों पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं खरा उतर पाऊं, और मेरे बारे में निर्णय लेने का अधिकार केंद्रीय नेतृत्व को है, मुझको नहीं है। वो जो निर्णय करेंगे वो सिरोधार्य होगा। तो बृजमोहन अग्रवाल जी का साफ तौर पर कहना है कि जनता जो निर्णय करेगी वो उन्हें सिरोधार्य होगा और केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उनके संबंध में निर्णय करेगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। इस चुनाव के तो लोकसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं और यह तय हो चुका है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और
पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति होंगे। दरअसल भले ही भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटों का आंकड़ा न छुपाई हो, न मिले हो, लेकिन गठबंधन जो है वो इसमें कामयाब होता नजर आ रहा है। 290 सीटों पर जो है एनडीए गठबंधन कामयाब हो रहा है, जबकि बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री बनना एक बार फिर से ये रास्ता तय माना जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम बड़े नेता लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक करके सरकार किस तरीके से बनाया जाए और एनडीए गठबंधन के बाकी सहयोगी दलों के बारे में उनसे जानकारी ली जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आवास पर अहम बैठक हुई, जहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां पर जमकर मंत्रणा की गई कि आखिर अब आगे का रास्ता कैसे तय किया जाए। और इसको लेकर के आज जमकर बातचीत हुई, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फायदा होता नजर आया। छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी 11 में से 10 सीटें जीती, वहीं मध्य प्रदेश में पार्टी ने इतिहास रच दिया। 29 में से 29 सीटें पर उन पर जीत दर्ज की, लेकिन वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INH।